नमस्कार, सुनने काल के इस खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर अवधेश मिश्रा। छत्तीसगढ़ में अगर सब कुछ सामान्य रहा तो 2028 वो साल होगा जब छत्तीसगढ़ में चुनावी बिगुल बजेगा और चुनाव संपन्न कराया जाएगा। राजनीतिक दलें चुनाव की तैयारी में इसलिए जुट गई है क्योंकि कमोबेश सरकार को आए 2.5 साल का वक्त हो गया। बचे हुए 2.5 साल में कैसे धरातल तक पहुंच के जनता के मन को टटोलना है और कैसे अपने हक में जनता को करना, इस बात की चिंता अब कांग्रेस हो बीजेपी दोनों को सताने लगी है। कांग्रेस अपने संगठन का विस्तार करने जा रही है। कल तक प्रदेश और जिला से लेकर मंडल तक पहुंचने वाले जो कांग्रेस है अब पंचायत और बूथों पे जाके विस्तारित कमेटी बनाने वाली है। कांग्रेस का दावा है कि कार्यकर्ताओं के दम पे मिशन 2028 और 29 फतह की जाएगी, जिसकी तैयारी तेज कर दी गई है। बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस कितनी भी तैयारी कर ले, बीजेपी के संगठन की बराबरी नहीं कर पाएगी, क्योंकि नकल करने के लिए भी थोड़ी सी अकल की जरूरत होती है। आज इसी विषय पे करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले देख लीजिए खास रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ की राजनीति में सत्ता की बिसात फिर से बिछने लगी है। हार के सन्नाटे को चीरते हुए कांग्रेस अब सुपर एक्टिव मोड में नजर आ रही है। बीजेपी सरकार की घेराबंदी के लिए कांग्रेस ने एक ऐसा अभेद किला तैयार किया है जिसकी गूंज सीधे बूथ स्तर तक सुनाई देगी। प्रदेश भर में 27,000 बूथ समितियों और 15,000 पंचायत कमेटियों का गठन कर कांग्रेस जन जन तक अपनी पैठ बनाने की जुगत में है। 41 जिला अध्यक्षों की कमान के बाद अब मिशन 31 मार्च की डेडलाइन तय की गई है, ताकि कार्यकारिणी का काम समय से पूरा कर सक्रिय नेताओं को फ्रंट लाइन पर लाया जा सके। बिखरा हुआ कुनबा मिलेगा खोया हुआ रुतबा। 2028 के महासंग्राम के लिए कांग्रेस ने तैयार किया मिशन संगठन महाअभियान। छत्तीसगढ़ में बनेगी 27,000 बूथ समितियां, 15,000 पंचायत कमेटियों का होगा गठन। गांव से लेकर शहर तक हर वोटर तक पहुंचने का लक्ष्य पूरा करने के लिए कांग्रेस की कवायद। 41 जिला अध्यक्षों की नियुक्ति के बाद अब कार्यकारिणी बनाने की संगठन में हलचल। 31 मार्च तक कार्यकारिणी बनाने का कड़ा लक्ष्य, संगठन में सक्रियता बढ़ाने का दावा। जिले से ब्लॉक तक हर मोर्चे पर पदाधिकारी होंगे तैनात। 2028 का संघर्ष होगा आर पार। पुराने गिले शिकवे मिटाने, एकजुटता बढ़ाने के संकल्प के साथ मिशन 2028 में जुटी कांग्रेस। बीजेपी बोली कांग्रेस बन गई जर्जर जहाज, न नेतृत्व न नेता न कोई ठोस मुद्दा। उधर कांग्रेस ने दावा किया कि सरकार के प्रति जनता में भारी आक्रोश दिखाई दे रहा है, जिसे संगठित कर अब पार्टी 2028 के रण में पूरी तैयारी से उतरने वाली है। वहीं बीजेपी प्रदेश महामंत्री यशवंत जैन का मानना है कि कांग्रेस अपनी कमेटी सालों तक नहीं बना पाती है, जनता के बीच कोई पैठ नहीं है और अंत में कांग्रेस को समाप्त ही होना है। आपको विदित है कि संगठन सृजन के माध्यम से जिला अध्यक्षों की नियुक्ति हुई, फिर ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्षों की नियुक्ति हुई और मंडल अध्यक्षों की नियुक्ति हुई। अब प्रदेश कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में पंचायत कमेटी का गठन हो रहा है। साथ ही नए सिरे से बूथ कमेटी का गठन भी का कार्य भी चल रहा है। देखिए, कांग्रेस जर्जर हो चुका जहाज है, वो कुछ भी कर ले उनका कुछ नहीं हो सकता। जो कांग्रेस की प्रदेश कमेटी अपनी कमेटी बनाने में सालों लगा देती, जिला कमेटी बनाने में सालों लगा देती है, वो कुछ भी कर ले, वो जनता के बीच उनकी स्वीकार्यता नहीं है, न उनमें संगठन की सोच है, न कोई सिद्धांत है, कोई न नीति है। तो ये सब उनका व्यर्थ का प्रलाप है, जिससे कांग्रेस को अंततः समाप्त ही होना है। छत्तीसगढ़ की सियासत में कांग्रेस का ये मिशन संगठन रणनीतिक कम और मजबूरी ज्यादा नजर आता है। 27,000 बूथ और 15,000 पंचायत कमेटियों का भारी भरकम आंकड़ा पेश कर पार्टी ये जताना चाहती है कि वह मैदान में है, लेकिन क्या हकीकत ये नहीं कि भीतर ही भीतर गुटबाजी की दीमक कुनबे को खोखला कर रही है। 31 मार्च की डेडलाइन और तमाम बदलावों की फौज क्या उन बिखरे हुए मनमुटावों को जोड़ पाएगी जिन्होंने सत्ता छीनी थी? सवाल तो ये भी है कि 2028 की तैयारी का ये सियासी शोर कहीं अपनों को ही साधने की कवायद तो नहीं।
अगर कुनबा यूं ही बिखरा रहा तो रुतबे की वापसी महज एक सुहाना सपना बनकर रह जाएगी। पीएसटीवी के लिए शिवम दुबे की रिपोर्ट। इस रिपोर्ट को देख के आप समझ गए होंगे कि कांग्रेस की तैयारी कितनी तेज है, लेकिन इसका असर क्या होगा वक्त तय करेगा। चलिए सीधे चर्चा की शुरुआत करते। तीन बेहद खास वरिष्ठ मेहमान हमारे साथ मौजूद है। मेहमानों का परिचय आपसे करा देता हूं। बीजेपी की ओर से गौरीशंकर श्रीवास है, वरिष्ठ नेता है, पार्टी की प्रवक्ता है। गौरी जी बहुत स्वागत है आपका। कांग्रेस की ओर से अमरजीत चावला है, पूर्व महामंत्री है, पीसीसी के वरिष्ठ नेता। अमरजीत जी आपका भी स्वागत है। सूबे की सियासत को बेहद करीब से समझने वाले वरिष्ठ पत्रकार बाबूलाल शर्मा जी हमारे साथ है। बाबूलाल जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। बाबूलाल जी मैं चर्चा की शुरुआत आपसे करता हूं। मेरी आवाज आप तक पहुंच रही हो तो जरा समझाइएगा, कांग्रेस के इस संगठन विस्तार का कांग्रेस को कितना लाभ मिलेगा। बाबूलाल जी देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि कांग्रेस ने संगठन के मामले में बात करने में बिल्कुल सही समय का चुनाव किया है। अन्यथा जब चुनाव पास आ जाते हैं तभी कवायद शुरू होती है। इस बार जो है 2 साल पहले जो है ये कवायद शुरू हो रही है, तो निश्चित रूप से एक संगठन सृजन के बाद का जो है मिशन संगठन जो बनाया है इन्होंने, उसमें निचले स्तर तक पहुंचने का प्रयास और समितियां बनाने का प्रयास जो है उससे कहीं न कहीं चुस्ती तो आएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जहां तक जो दरार की बात आती है, इनके आपसी फूट की बात आती है, उसमें जो है बड़े नेताओं को लगना होगा। और निश्चित रूप से जो है मैंने देखा है, 50 साल से देखता आ रहा हूँ, कांग्रेस में विवाद बहुत होते हैं, झगड़े बहुत होते हैं, लेकिन जब चुनाव आता है तो वो सब एक दिखने लगते हैं, साफ साफ दिखाई देने लगे, सब एक है, एक मंच पे है। ये प्रयास जो है आज 2 साल पहले शुरू हो रहा है और मुझे लगता है कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत फायदा इसमें जरूर मिलेगा और कांग्रेस को लाभ मिलेगा। सवाल जहां तक भाजपा जैसे संगठन का है, तो बाबूलाल जी मैं लौटता हूं, कांग्रेस को लाभ मिलेगा। ठीक है बाबूलाल जी मैं लौटता हूं आपके पास। मैं जरा एक बार गौरी जी का रुख करता भी अमरजीत जी से जवाब लूंगा। गौरी जी 2 साल पहले कवायद की गई संगठन विस्तार की, कमोबेश 2-2.5 साल का वक्त है चुनाव में। क्या बीजेपी को लगता है कि कांग्रेस जिस ट्रैक पे आगे बढ़ रही है वो धरातल तक पहुंचने में, अपने कार्यकर्ताओं तक पहुंचने में सफल हो पाएगी? क्योंकि इस संगठन के मामले पे बीजेपी अपनी पार्टी को सबसे सर्वश्रेष्ठ और सबसे अनुशासित पार्टी मानती है। निश्चित तौर पे आपने अनुशासन की बात कही है, तो मैं वहीं से शुरुआत करता हूं कि अगर कोई संगठन का निर्माण होता है तो संगठन चलती है विचारधारा से, कर्मठता से, निष्ठा से और इनसे ज्यादा अनुशासन से, जो कांग्रेस पार्टी में दूर दूर तक दिखाई नहीं पड़ता है और तार तार हो जाता है। अवधेश जी, अभी पखवाड़े भर पहले राज्यसभा चुनाव हुआ, उसमें हरियाणा में कांग्रेस पार्टी के विधायकों ने खुलेआम क्रॉस वोटिंग की, एक्सपोज भी हुए, लेकिन उन पर कार्रवाई नहीं हुई। बिहार में भी क्रॉस वोटिंग हुई, उड़ीसा में भी क्रॉस वोटिंग हुई, वहां पे कार्रवाई हो गई, तत्काल नोटिस जारी हो गया, पार्टी से निकालने का फरमान भी जारी कर दिया। लेकिन हरियाणा में आप देखिए कि वही विधायक है, वही क्रॉस वोटिंग किए, चोरी और छीना जोरी भी किए, नाम भी आ गया सामने, पूरा एक्सपोज भी हो गया, 8-9 विधायक के नाम से टोटल, लेकिन 5 ही एक्सपोज हुए, किसी भी एक विधायक पर कार्रवाई नहीं। ऐसे में आप क्या उम्मीद करते हैं? ये अनुशासन है भाई। आप एक ही पार्टी है ना, आपका संगठन देखिए, आप क्या संगठन में ऐसी चीजें आपको कहीं दूसरे किसी देश में भी देखने नहीं मिलेगा। एक ही संगठन है, एक ही जुर्म है, लेकिन सजा का पैमाना अलग अलग। तो इससे आप क्या उम्मीद कर सकते हैं कांग्रेस पार्टी के संगठन से? मैं सबसे बड़ी बात बता रहा हूं, कब तक रेस में गधों को दौड़ाओगे? क्या ऐसे करके गधों को घोड़ा बनाओगे? अनुशासन नाम की चीज ही नहीं है। कितना पन्ना प्रभारी बना लो, कितने बूथ में चले जाओ, आपकी पार्टी के खुद शीर्ष नेता कहते हैं कि बाराती घोड़े अलग होते हैं, रेस में दौड़ने वाले घोड़े अलग होते हैं, लेकिन जब कार्रवाई की बात आती है तो उन्हीं की नहीं सुनवाई होती है। गुजरात में अभी तक ये लोग क्लियर नहीं कर पाए कि बाराती घोड़ा कौन है और कौन रेस में दौड़ने वाला घोड़ा है। तो ये सारी चीजें इस ओर इशारा करती कि संगठन का जिनका मैकेनिज्म कभी हुआ करता था वो सारा धराशायी हो चुका है। छत्तीसगढ़ में जो मौजूदा संगठन यहाँ पर काम कर रही है, ये दीपक बैज जी की नहीं है, भूपेश बघेल जी की टीम है। दीपक बैज जी बहुत सज्जन व्यक्तियों को काम नहीं करने दिया जा रहा है। आज भी भूपेश बघेल जी की टीम हावी है, जिसका दुष्परिणाम कहीं न कहीं देखने मिल रहा है। अमरजीत जी, आप तो पीसीसी के महामंत्री रह चुके हैं। 27,000 बूथ कमेटियों पे गठन, 15,000 पंचायतों में कमेटियों का गठन संभव है? निश्चित तौर पे कोई बहुत असंभव लक्ष्य नहीं है, और वैसे भी कांग्रेस के लोग अपनी मेहनत के लिए जाने जाते हैं, पहचाने जाते हैं। कांग्रेस का कार्यकर्ता
लगातार विपरीत परिस्थितियों में मजबूती के साथ जब देश हित की बात आती है तो हमने देखा है हमेशा कि कांग्रेस के लोग ही देश हो चाहे प्रदेश हो उसके हित के लिए हमेशा सीना तान के खड़े रहते हैं। लेकिन रही बात संगठन की मजबूती की, संगठन के विस्तार की, तो ये एक सतत प्रक्रिया होती है। हमारा उदयपुर संकल्प शिविर हुआ था जिसमें हमने एक लक्ष्य रखा था कि हम 31 मार्च 2026 तक अपने हर प्रदेशों के तमाम पोलिंग बूथ लेवल पर, और हमने एक नई प्रक्रिया चालू की, पंचायत लेवल पर भी हमने कमेटी बनाने का लक्ष्य रखा। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी, राहुल जी की से प्रेरणा लेकर, सचिन पायलट जी के मार्गदर्शन में लगातार हम लोग इस ओर बढ़ रहे हैं और निश्चित तौर पर हम लोग 1497 मंडल अध्यक्ष बना चुके हैं, मंडल की कमेटियां बन चुकी हैं, 307 हमारे ब्लॉक अध्यक्ष बन चुके हैं, 41 हमारे जिला अध्यक्ष बन चुके हैं। और अच्छी बात यह है कि सब संगठन सृजन के माध्यम से हमारे पर्यवेक्षक आए एआईसीसी से, उन्होंने चयन किया जिला अध्यक्षों का, पीसीसी से जो संगठन सृजन में पर्यवेक्षक गए उन्होंने ब्लॉक अध्यक्षों का चयन किया, और वैसे ही मंडल अध्यक्षों की प्रक्रिया हुई। और अब प्रदेश के तमाम पदाधिकारी जाकर जिलों में पंचायत और बूथ कमेटी का गठन कर रहे हैं, और हमारे जो जिले के पदाधिकारी हैं वो ब्लॉकों में जाकर और पंचायतों में प्रभारी के रूप में वो काम कर रहे हैं। निश्चित तौर पर हमने ये भी निर्देश दिए हैं कि आप उसी पंचायत में उसी बूथ में जाकर काम करेंगे और उसके फोटोग्राफ और वीडियोग्राफ भी प्रदेश कांग्रेस कमेटी को भेजेंगे। तो हमारी ये प्रक्रिया मजबूती से चल रही है। और मैं ये बताना चाहता हूं कि संगठन में जो बदलाव होते हैं ये जो होता है वो कमजोरी नहीं, वो मजबूती के संकेत होते हैं। और शायद हमारी इसी मजबूती को देख के भारतीय जनता पार्टी घबरा गई है, और हमारी मजबूती को देख के अपनी घबराहट से वो उलूल जुलूल के बयान दे रही, और उनको देना चाहिए, डर जायज है, इनको डरना भी चाहिए, क्योंकि कांग्रेस अब मैदान में उतर चुकी है। और निश्चित तौर पर 2028 में कांग्रेस की सरकार यहाँ दीपक बैज जी के नेतृत्व में, महंत जी के नेतृत्व में बनने जा रही है। भूपेश जी को माइनस कर गया, मैं लौटता हूं आपके पास। गौरी जी, क्या आपको लगता है बीजेपी घबराहट में इस तरह से बयान दे रही है कि कांग्रेस जर्जर जहाज, खंडर जहाज, आपके प्रदेश महामंत्री कह रहे थे, क्या वास्तविक में स्थिति है? नहीं, हाथ करके फारसी क्या, परिणाम को फारसी क्या, ये बातें पूरी सर्वविदित है और आपके सामने स्पष्ट है। आप तीनों चुनाव का परिणाम देख लीजिए, कहीं संगठन ने चुनाव लड़ा है क्या? नहीं लड़ा। दूसरी महत्वपूर्ण बात कि संगठन की संरचना करने वाला जो होता है महत्वपूर्ण व्यक्ति होता है प्रभारी। नितिन नवीन जी प्रदेश के प्रभारी थे, हफ्ते में 2 बार 3 बार छत्तीसगढ़ का दौरा, महीनों में कई बार ऐसा होता था कि 10-10, 15-15 बार छत्तीसगढ़ में रहते थे। वो एक बूथ में गए हैं, एक जिले में गए, आपको ही मालूम, मैं भी इस चीज को देखा हूं, मैं प्रत्यक्ष गवाह हूं। इनके प्रभारी जब कोई धरना प्रदर्शन होता तो सिर्फ फोटो सेशन कराने आते हैं। बड़े वीआईपी नेता है पायलट जी, यहाँ पे आके क्रैश हो जाते हैं। तो जब प्रभारी कार्यकर्ताओं के साथ में ना मिल रहा है, ना उनकी व्यथा सुन रहा है, ना संगठन का निर्माण कर रहा है, संगठन सृजन सिर्फ एक मात्र इनका ढकोसला था। इसी बात को तो हम कह रहे हैं कि जर्जर हो चुके हैं भैया, इस बात को स्वीकार कीजिए। आपकी पार्टी में अनुशासन बचा नहीं, ना कार्रवाई करने की बखत बची है। के.सी. वेणुगोपाल से लेकर तमाम नेता सिर्फ एक दरबारी बनकर रह चुके हैं। तो संगठन का मैकेनिज्म नहीं बचा, इस बात को स्वीकार करने में कोई दिक्कत नहीं। अगर आपका मकान ढह रहा है, जर्जर हो चुका है, उसकी मरम्मत कीजिए, ना कि मरामत कीजिए। हम तो जो बात आपको बता रहे हैं कि मजबूत व्यक्ति देश को मिले, वहां भी आप असफल है। ठीक है, मैं लौटूं। मैं जब बाबूलाल जी का रुख करता हूं, फिर अमरजीत जी जवाब दीजिएगा कि क्यों जर्जर इमारत कांग्रेस की बीजेपी को नजर आ रही है। बाबूलाल जी, 27,000 बूथ कमेटियों का गठन होना है, बड़ी चुनौती है कांग्रेस के सामने। ठीक है, अमरजीत जी बड़े संभ्रांत, बड़े सुलझे हुए नेता हैं, वो कह रहे हैं कि कोई चुनौती नहीं है, लेकिन बूथ कमेटियों का गठन करना एक चुनौती माना जाता है, क्योंकि 27,000 कमोबेश बूथ कमेटी आपको बनाना है। क्या आपको लगता है कि जिस गति से कांग्रेस आगे बढ़ रही है, जिस तेजी से कांग्रेस बढ़ रही है, कांग्रेस को इसका कुछ लाभ 2028 को लेकर मिलेगा? देखिए, कार्यकारिणी के गठन में इतनी तकलीफ होती है संगठन में, तो ये कमेटियां, पंचायत कमेटियां तक, बूथ कमेटी तक बनाने में जो दिक्कतें आएंगी, उसको किस तरह बड़े नेता जो है और वहां के नेता, स्थायी नेता जो है, वो लोग कर पाएंगे, ये भविष्य के गर्भ में है। जहां तक मैं समझ पा रहा हूँ कि जो नए ये हिसाब से जो है संगठन सृजन के बाद जो कांग्रेस अध्यक्ष चुने गए हैं, मंडल स्तर तक व्यवस्था हुई है, वो जो नेता है वो उसमें बहुत सारे लोग नए लोग हैं और वहाँ के प्रति जो है निष्ठावान है। वो लोग काफी अच्छा अभियान उसमें चलाएंगे, निश्चित रूप से वो संगठन बनेगा। लेकिन इतनी ज्यादा बूथ और पंचायत कमेटी बना लेना कोई मजाक बात नहीं है, इसमें बहुत सारी मेहनत और कड़ी मेहनत लगेगी। जहां तक मैं समझता हूँ कि भाजपा के स्तर को छूने का प्रयास जो है और उससे आगे बढ़ने का प्रयास जो कांग्रेस का है, उसमें उनको मेहनत बहुत ज्यादा लगेगी उस केडर को पाने के लिए। और अनुशासन जो है वो बड़ा महत्वपूर्ण। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में जो भी निर्णय होते हैं कोई कुछ जरा से चूल चपट तक नहीं कर पाता है, लेकिन कांग्रेस में स्थितियां बदल जाती है।
इसलिए जो है उन सब चीजों को भी कांग्रेस के नेताओं को देखना पड़ेगा और निश्चित रूप से कड़ी मेहनत करके जो है ये काम अगर कर लेते हैं, निश्चित रूप से अगर सफल होते हैं तो ये मान के चलिए ये कांग्रेस के पक्ष में जाएगा। तो 2028 का संग्राम जो है वो कहीं ना कहीं जो है बराबरी मुकाबले पर आके खड़े होने की स्थिति बन सकती है। जी ठीक है बाबूलाल जी, मैं लौटता हूं। अमरजीत जी जवाब दीजिएगा। गौरी जी पहले मिनट से कह रहे कि साहब विचारधारा, निष्ठा, अनुशासन, ये 3 चीज कांग्रेस के पास नहीं बची हुई है। कैसे संगठन को आप सृजित करेंगे, कैसे कांग्रेस को आगे लेके जाएंगे, कैसे कमेटियों का गठन करेंगे, जरा जवाब दीजिए। देखिए डॉक्टर साहब, क्या हो रहा है एक्चुअल में सच्चाई ये है, अभी लगातार हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष दीपक बैज जी जो लगातार हर जिलों में दौरा कर रहे हैं, अभी भी वो आज 1 हफ्ते का दौरा करके बस्तर, सरगुजा, रायगढ़, महासमुंद का दौरा करके आज लौटे। वो स्वयं बूथ में और पंचायतों में जा रहे हैं हर विधानसभा में, और वो स्वयं बैठ के बूथ कमेटी और पंचायत कमेटी का गठन करवा रहे हैं। उसी तरह हम लगातार हमारे प्रदेश के पदाधिकारी भी, हमारे जिले के पदाधिकारी भी पोलिंग बूथ पंचायत में जाकर लगातार मजबूती से गठन कर रहे हैं। तो उसकी सक्रियता से बैज जी की, और लगातार हमारे जो विधानसभा घेराव और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कार्यक्रमों में जो जनता उमड़ के आ रही है, जो हमको सफलता मिल रही लगातार, चाहे बिजली बिल का मामला हो, सिलेंडर का मामला हो, महंगाई का मामला हो, लायन ऑर्डर का मामला हो, मनरेगा का मामला हो, धान का मामला हो, हर मामले में जब भारतीय जनता पार्टी घबरा रही है, इनकी अंदरूनी गुटबाजी विधानसभा के सत्र में देखने को मिल रही है। तो एक तरफ हमारे नेताओं की सक्रियता, दूसरी तरफ इनकी विधानसभा में इनकी गुटबाजी का प्रदर्शन, और तीसरी तरफ जनता की नाराजगी, इस सारी चीजों से घबरा गई है। तो ये भारतीय जनता पार्टी का जो डर है वो छलक कर सामने आ रहा है। तो हल्की बातें कर रहे हैं, पर इनको नैतिक दायित्व इनका नहीं बनता कि ये बोले, क्योंकि आप देखिएगा इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी का कार्यकाल खत्म हुए 2 साल हो गया था, ये अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं चुन पाए थे, और अभी ये उठाकर रबड़ स्टांप लाए हैं, क्योंकि इनकी पार्टी में आंतरिक लोकतंत्र है ही नहीं। इन्होंने एक ऐसे आदमी को उठाकर बना दिया जो कुछ बोल ही नहीं पाता। और मैं नितिन नवीन जी का सम्मान करता हूं, इसलिए मैं कुछ कहना नहीं चाहता। टीवी में हम देखते हैं क्या स्थिति रहती है जब शाह और मोदी के सामने में राष्ट्रीय अध्यक्ष इनके आते हैं, और हमारे राहुल जी के सामने जब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आते हैं तो कितना मान सम्मान, रिस्पेक्ट दिखता है। मैं उस पर बात नहीं करना चाहता, क्योंकि संगठन की जो गठन की प्रक्रिया होती है एक आंतरिक मामला होता है। हमारी पार्टी में आंतरिक लोकतंत्र भी है, आंतरिक सम्मान भी है, और जिस सक्रियता, मजबूती के साथ महंत जी के नेतृत्व में, बैज जी के नेतृत्व में हमारा संगठन लगातार काम कर रहा है, बैज जी के दौरों में जो सक्रियता दिख रही है और जो सफलता हमारे कार्यक्रमों में दिख रही, उससे भारतीय जनता पार्टी घबरा गई है। और उस घबराहट के कारण इस तरह की बयानबाजी करी। ये वही स्थिति है कि जैसे ये कहते हैं 2014 के बाद देश मजबूत हाथों में, फिर दूसरी तरफ बोलते हैं हिंदू खतरे में है। तो ये कैसे संभव है? अगर देश मजबूत हाथों में है तो हिंदू खतरे में? तो इनका ऐसे ही है भैया कि कभी कुछ बोलते हैं, कभी कुछ बोलते हैं। तो हम लोग आजकल भारतीय जनता पार्टी को बहुत गंभीरता से नहीं लेते। हम अपना काम कर रहे हैं, क्योंकि जनता के प्रति हमारी जो जिम्मेदारी है, विपक्ष में होने के नाते भी और इस देश की सबसे पुरानी मजबूत पार्टी होने के नाते हम अपना काम कर रहे हैं। हमारा संगठन बहुत मजबूती से बन रहा है, और निश्चित तौर पर आने वाले समय में हम इनको कड़ी चुनौतियां भी देंगे, और जो काम ये जनता के खिलाफ लगातार कर रहे हैं उसका खामियाजा कांग्रेस के नेतृत्व में इनको भुगतना पड़ेगा। और आने वाले समय में 2028 में इनकी सरकार की चलाचली की बेला होगी। बहुत जिम्मेदारी से आज आपके मंच पर यह बात मैं कह के जा रहा हूं। लेकिन विपक्ष को हमेशा गंभीरता से लेना चाहिए। किसी भी राजनीतिक दल को दूसरे दल को गंभीरता से लेना चाहिए। अगर वो गंभीरता से लेते तो शायद 2023 में कांग्रेस की रवानगी नहीं होती। मैं लौटता हूं। खैर गौरी जी जवाब दीजिएगा साहब, आपको गंभीरता से नहीं लिया जा रहा है, कांग्रेस अपनी राह पे चल रही है, 28 में सीधा उसका असर दिखाई पड़ेगा। वीरान हो रहे खंडहर को ठिकाना नहीं बनाते, सच सच कहते हैं, बहाना नहीं बनाते। यहाँ पर बहानेबाजी हो रही है, हम ऐसा कर रहे हैं, वैसा कर रहे हैं। पूरे 2.5 साल होने को आ गए, कौन से जनता के मुद्दे आपने उठाए और कौन से मुद्दों से जनता का सरोकार रहा? ना सड़क पे, ना सदन पे कहीं दिखाई नहीं पड़ते। इससे ज्यादा तो मुद्दे हमारे विधायक उठा देते हैं, और निश्चित तौर पर जनता के प्रति जवाबदेही है। आपके विधायकों का कहीं ना प्रदर्शन है, ना नेताओं का प्रदर्शन है, ना जनता के मुद्दे आप उठा रहे हैं, ना जनता से जुड़ पा रहे हैं। दौरा कर रहे हैं, फोटो खिंचा रहे हैं, बैठक कर रहे हैं, परिणाम शून्य हो रहा है। कारण बता देता हूं स्पष्ट रूप से मैं, क्योंकि आपके पार्टी के कार्यकर्ताओं ने दूरी बना ली है संगठन से। उनको मालूम है जो 5 साल भ्रष्टाचार भूपेश बघेल जी की अगुवाई में चला है, इसीलिए कार्यकर्ता बिदक रहे हैं, जुट नहीं रहे हैं, ना लड़ने को तैयार हो रहे हैं। पूरी तरह से आपके कार्यकर्ताओं का मनोबल टूटा हुआ है। अमरजीत जी, उस कार्यकर्ताओं के मनोबल को पहले जीत लीजिए, फिर हमारे से लड़ने की बात की कहिएगा। खाली दौरा करने से नेताओं के कुछ नहीं होगा। आम जनता, गांव गरीब किसान के साथ में बैठना बंद कर दिए आप लोग। एसी दफ्तर से ऑफिस चलता, ट्वीट खाली एक ट्वीट करने सोचते अपनी जिम्मेदारी से पूरा कर लिए, वो भी अफवाह वाले ट्वीट। अधिकतर ट्वीट में आप बेनकाब हो चुके हैं। तो खाली सोशल मीडिया ट्वीट और खाली रीलबाजी से काम नहीं चलने वाला। जनता के मुद्दे आपको उठाने होंगे, किसानों के मुद्दे उठाने होंगे, और कार्यकर्ताओं को आपको विश्वास दिलाना पड़ेगा कि भूपेश बघेल जी की अगुवाई में जो हुआ वो हुआ। ऐसे लोगों को पार्टी दूर कर रही है।
जब तक ये चीजें नहीं होगी निश्चित तौर पे आपका कार्यकर्ता आपके साथ में खड़ा नहीं होगा, और कार्यकर्ता साथ में खड़ा नहीं होगा तो जनता का आपको आशीर्वाद नहीं मिलेगा। इसी प्रकार का दौरा करते रहिए, संगठन सृजन करते रहिए और पायलट जी को बुलाकर फोटो सेशन करवाते रहिए और नंबर बढ़ाते रहिए। इससे होना जाना क्या है, आने वाले चुनाव में भी वही नतीजा होगा। फिर आप कहेंगे कि लोकतंत्र में जो है वो स्वीकार है, इससे क्या हो जाएगा? आप सच्चाई को जब तक नहीं स्वीकारेंगे, अपनी नींव को जब तक मजबूत नहीं करेंगे, आप बुलंद इमारत की कल्पना नहीं कर सकते। ठीक है अमरजीत जी, एक विपक्षी दल को एक दूसरे दल को एक दल की इतनी चिंता कमोबेश नहीं होती है कि साहब आपकी सारी कमियां जो उनकी नजर में वो आपको बताई जा रही है कि आपकी इमारत जर्जर हो चुके हैं, नींव भरा चुका है, कार्यकर्ताओं का विश्वास उठ चुका है, मनोबल है नहीं, कैसे लड़ाई लड़ेंगे, क्या रणनीति होगी? बीजेपी आप कह रहे हैं कि हम बीजेपी को सीरियसली नहीं लेते, बीजेपी आपकी 100 कमियां बता रही। डॉक्टर साहब, ऐसा जिस कांग्रेस को ये जर्जर कह रहे हैं, उसी कांग्रेस ने इस देश को मजबूती से खड़ा किया, और वही कांग्रेस जब खड़ी होती तो बड़े बड़े भारतीय जनता पार्टी के जहाज डूब जाते हैं। अभी जैसे देखिए महंगाई में कांग्रेस के कारण ये लोग घबरा रहे हैं और मोदी जी किस तरह की संसद में सूखे होठों से अपनी बातें कह रहे हैं, उससे एक्चुअल में ये इनका डर है। लेकिन ये डर है, अगर मैं बोलता हूं कांग्रेस कमजोर है, फिर आप डर क्यों रहे हो? क्यों इतनी खरीद फरोख्त कर रहे हो? कोई ऑपरेशन लोटस चला रहे हो? क्या होता है देखिए, 2014 में मोदी जी ने स्वयं और एक एक सांसदों ने एक एक गांव को गोद में लिया था। वो गांव अभी भी जो है गोद में ही है, अभी तक बालिग नहीं हुए। तो इनके सारी वादे जो है ना उसी तरह जुमलेबाजी और खोखले होते हैं। भैया ये लोग क्या करते हैं, सिर्फ SIR से वोट चोरी करा के और केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग करके अपनी सरकार बनाते हैं, इसलिए अभी तक चल रहे हैं। लेकिन अब जनता जागरूक हो गई है, जनजी जागरूक हो गए, और जो परिस्थितियां ये निर्मित कर रहे हैं लगातार ट्रंप के सामने या विदेश नीति को लेकर जो इनकी लगातार जो बौखलाहट दिख रही है कि इनकी कमजोरियां देश के सामने आ गई है, तो इसीलिए ये ना अपनी खींच छुपाने के लिए, अपनी कमजोरियां छुपाने के लिए ये जो डर है ना, ये डर छलक छलक कर सामने आ रहा है। लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, आपके पाप का घड़ा भर चुका। और रही बात मुद्दे उठाने की, हम लगातार देखो बिजली बिल में ये जो कर रहे हैं या जमीन की रजिस्ट्री में जो कर रहे हैं या तूता के जंगल जो काट रहे हैं, चाहे हसदेव का मामला हो, चाहे बस्तर का मामला हो, चाहे खनिज संसाधनों का मामला हो, 500 रुपए में सिलेंडर देने वाले लोग सिलेंडर के लिए लोगों को लाइन में खड़ा कर दिए। पेट्रोल डीजल में आने वाले समय में पता नहीं क्या होगा, 4 राज्यों के चुनाव हो इसलिए ये रेट बढ़ा नहीं पा रहे। तो सच्चाई देखिए बहुत कड़ी है, इनको अपना घर संभालना चाहिए, हमारी चिंता नहीं करना चाहिए। क्योंकि कांग्रेस जो है ना वो स्वतंत्रता संग्राम के आंदोलनों से जन्म लेने वाली पार्टी है। ये बहुत जल्द आप देखिएगा कि आने वाले समय में आप देखिएगा भारतीय जनता पार्टी किसी को मुंह दिखाने लायक भी नहीं रहेगी। और ये जो डर है इनका, ये डर ही है जो इस तरह की बातें कहने के लिए इनको मजबूर करता है। तो ये डर अच्छा है, आप डरते रहिए, क्योंकि आने वाले समय में तो आपकी छुट्टी होनी तय है। ठीक है, मैं गौरी जी जवाब लूंगा, लेकिन एक बार बाबूलाल जी का रुख करता। बाबूलाल जी, 2028 में भले 2.5 साल से ज्यादा का वक्त है, लेकिन जो धरातल पे सरगर्मियां दिखाई पड़ रही है, जो चुनावी तैयारियां दिखाई पड़ रही है, कांग्रेस दावा कर रही है कि साहब हम पंचायतों तक, बूथों तक पहुंच चुके हैं। बीजेपी कह रही है कि साहब आप कतई बीजेपी की बराबरी नहीं कर सकते। कितना दिलचस्प आपको नजर आ रहा है आगामी तैयारी के परिणाम और तैयारियों को देखते हुए? बाबूलाल जी, ये देखिए, किसी भी पार्टी द्वारा किसी दूसरी पार्टी के बारे में बहुत कमजोर आंकना जो है वो उसका मुगालता होता है। भारतीय जनता पार्टी यही एक गलती कर रही है कि कांग्रेस भाजपा का जो है उनका जो बयान आता है उनकी कांग्रेस को तो समाप्त होना ही है, कांग्रेस मुक्त भारत, ये एक प्रकार का मुगालता जो है इतनी बड़ी पार्टी के बारे में सोचना, ये उनकी गलती मानता हूं मैं। ऐसा कहना बेवजह है, कोई मायने इसका नहीं है। हाँ, कमजोर हो सकती है पार्टी, लेकिन कांग्रेस मुक्त या समाप्त होने वाली पार्टी मान लेना जो है ये कहीं ना कहीं जो है गलत है। और जो है दूसरी चीज जो है कि भारतीय जनता पार्टी की वर्तमान जो सरकार है उसके खिलाफ भी कई बड़े बड़े मुद्दे, बड़ी बड़ी बातें जो है वो जनता की अदालत के अंदर, जनता के बीच में चर्चा में है। ठीक है, उसका भी ध्यान रखना पड़ेगा आपको। ठीक है बाबूलाल जी, एक बार गौरी, ठीक है बाबूलाल जी, मैं लौटता हूं, समय का अभाव है। गौरी जी, बहुत संक्षेप में क्लोजिंग स्टेटमेंट आपका मुझे समाप्त करना होगा। भाई, आजादी का चूरन कब तक बांटते रहेंगे, कब तक बताते रहेंगे देश की पुरानी पार्टी है। अरे भाई, अनुशासन नाम की चीज बची नहीं। आपके पार्टी के कोषाध्यक्ष यहाँ पर चोरी करके, डकैती करके, भ्रष्टाचार करके 2 साल से फरार है। उस पर कार्रवाई करने की हिम्मत अपनी जुटा पा रहे, जिस बात का मैंने जिक्र प्रथम उसमें किया। अनुशासन का आपके पास में चाबुक नहीं है। ऐसे ऐसे आपने भ्रष्टाचारियों को आज भी अपनी पार्टी का सिपा सलार बनाकर रखा। भाई, राम गोपाल अग्रवाल जी कहाँ का उनको छुपा कर रखा, इस बात को बताइए। और अगर वो फरार है तो उनको पार्टी से अभी तक क्यों बाहर नहीं कर पा रहे हैं? ये बड़ी बात कह रहा हूँ मैं। ठीक है, देश से लेके वार्ड तक तो आपकी सरकार है, तलाश ले रहा था अब तक। सुरक्षा एजेंसी तलाश रही, देश की एजेंसी तलाश रही, लेकिन पार्टी को नैतिक दायित्व बनता है। बिल्कुल, मुझे समाप्त करना होगा। आप तीनों मेहमानों का बेहद शुक्रिया। गौरी जी आपका शुक्रिया, अमरजीत जी
जी आपका शुक्रिया, बाबूलाल जी आपका भी शुक्रिया। कुल मिला के 2028 की तैयारियां तेज है। बीजेपी हो कांग्रेस धरातल पे जुट के कार्यकर्ताओं के दम पे चुनाव में फतह हासिल करने की तैयारी में है, लेकिन संगठन को मजबूत करने के साथ साथ जनता के मन को कितना टटोलेगी ये जनता ही तय करेगी। फिलहाल आज के लिए इतना ही। कल एक और विषय के साथ होगी मुलाकात। बने हुए BSTV के साथ। नमस्कार।